तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अभी कबीर से प्यार करती हो, है ना? नो डाउट मालविका, नो डाउट ये सवाल बहुत पर्सनल है। एंड आई एम नॉट सॉरी टू से कि मैं पर्सनल सवालों के जवाब नहीं देती। ओके, फेयर इनफ। बिल्कुल डियर। और अब मुझे तुम्हारे जवाब की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम अब भी कबीर से प्यार करती हो। लेकिन कबीर तो तुमसे नफरत करता है। सो इंटरेस्टिंग। तो बिछड़े, जुदा हुए, डिवोर्स हुए इंसान, एक को अभी भी प्यार है और दूसरे को नफरत। इससे बेटर सिचुएशन मेरे लिए क्या हो सकती है? और कल जब मेरे हाथ वो मजेदार फोटोज आने वाली है श्रेया, और वो मैं तुम्हें दूंगी, तो मजा और आएगा मुझे। कबीर, फोन लग नहीं रहा है या वो उठा नहीं रही है? स्विच ऑफ करके बैठिए अपना। ओ, अब वेट, कुछ और ट्राई करता हूँ। हेलो। हे अरमान, व्हाट्स अप मैन? कबीर सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ यार, तुम सुनाओ। और मस्ती वस्ती भी चल रही है या सिर्फ पढ़ाई? अरे मस्तियाँ तो चलती रहती हैं। फिलहाल तो पढ़ाई पर फोकस कर रहा हूँ। एग्जाम्स आने वाले हैं ना, यू नो, टेस्ट। अरे टेस्ट की जरा टेंशन मत लेना यार, टेस्ट तो लाइफ में आते जाते रहते हैं। नो डाउट। कबीर सर, आपने दी से बात करने के लिए फोन किया है? क्यों, मैं तुमसे बात करने के लिए फोन नहीं कर सकता क्या? अरे आई वाज मिसिंग यू यार। अब नहीं क्या करूं फोन तुम्हें? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने दी से बात करने के लिए फोन किया है, क्योंकि वो भी काफी सड़ू मूड में बैठी हुई हैं। क्या बताऊं यार, अपना फोन ऑफ करके बैठी हुई है। अब मैं करूं तो क्या करूं? तो मैं कुछ कर दूं? क्यों नहीं, इसीलिए तो फोन किया। ऐसे ही थोड़ी ना मिस कर रहा था। बिल्कुल जीजू। अब आई मीन सर, सॉरी सर, मैं अभी 2 मिनट में स्विच ऑन कर देता हूँ। अच्छा सुन, टेंशन मत लो जीजू। सर सॉरी, अब उनको पता भी नहीं चलेगा। दीदी, how was the day? क्या चाहिए? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। जो चाहिए सीधा सीधा बोल दे, वैसे ही मेरा मूड ठीक नहीं है। बस यही पूछना था कि मूड ठीक क्यों नहीं है। कबीर सर से झगड़ा हुआ है ना? तुझे कैसे पता? सब पता चल जाता है, लड़कियां होती ऐसी हैं। What do you mean लड़कियां होती? तू कौन सा लड़की? तेरी गर्लफ्रेंड है? तूने मुझसे छुपाया? तूने मुझे बताया भी नहीं? अरे यार, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा ना तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा, और कबीर सर को। आफ्टर ऑल आप दोनों से तो एडवाइस लेनी पड़ेगी ना। ज्यादा स्मार्ट बात नहीं करने लग गया तू? क्या गड़बड़ है? बोल। ये तूने ऑन किया बात ना? कर लो ना यार, प्लीज बात कर लो। मुझे नहीं बात करनी। क्या?
काट दिया। उस बेचारे अरमान ने जाकर उसका फोन ऑन भी किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। तो जैसे को पैसा मिलता है। क्या मतलब? मतलब क्या? अनुराग, आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो। क्यों नहीं बोलूं? बोलूंगा। क्यों अपसेट कर दिया अनन्या दीदी को? बेचारी अनन्या दीदी इतना ख्याल रखती है आपका, और आप और मैं क्या? मैं नहीं रखता? वैसे मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ? अनुराग, आजकल तुम बिल्कुल लड़कियों जैसी बात करने लगे। कबीर, अब ये तो तुमसे हैंडल होने से रहा, सीरियसली। किसने कहा था मुझे दोबारा प्यार में पढ़ने के लिए? ये क्या है? क्या है? प्यार, नाराज होना फिर मनाना, इसे प्यार कहते हैं। सो कीप ट्राइंग। बेस्ट ऑफ लक। अनन्या, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, क्यों? क्या हुआ है? तू बता। क्या बताऊं माँ को? श्रेया के बारे में बताऊंगी तो माँ बिल्कुल परेशान हो जाएंगी, लेकिन बताना भी चाहिए। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तो थोड़ी खोई खोई और थोड़ी शायद नाराज भी है। क्या बात है बेटा? ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। आजकल तो तू मुझे कुछ बताती ही नहीं, लगता है कबीर से ही पूछना पड़ेगा। आप कबीर सर को फोन नहीं करेंगी प्लीज, वो बहुत बिजी रहते हैं आजकल, और वैसे भी वो एक तरह से पार्ट ओनर हो गए हैं केकेएन के, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। आप प्लीज। अरे रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या गुस्सा क्यों हो रही है? बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई थी तो सोचा फोन करके बात कर लूं, हालचाल पूछ लूं। एनीवेज, अच्छा सुन, ये उसे दे देना, उसके लिए बनाया था मैंने। क्या है? हलवा। वाह, पहले तो हमारे लिए बनता था, अब हलवा भी उनके लिए बनने लगा है। हम तो पराये हो गए हैं ना। क्या करे बेटा, बेगाने अपने भी तो हो गए हैं। हाँ टीनू, गुड मॉर्निंग। अच्छा, हाँ मैं पहुंचती हूँ। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। अरे नाश्ता? टाइम नहीं। सनी, कैमरा लेके कश्मीरी गेट पहुंच जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। रानी, कैसा? वो आ गए? नहीं सर, वो घर से डायरेक्टली न्यूज़ कवर करने गई है। पुरानी दिल्ली के पास कोई इंसिडेंट हुआ है वहाँ। अच्छा, तुम 1 मिनट के लिए मेरे कैबिन में, तो जरूरी बात करनी। तेज बारिश और आंधी के चलते आज फिर पुरानी दिल्ली में एक इमारत गिरी। कहा जा रहा है कि ये हादसा सुबह 6 बजे हुआ, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। करीब 15 लोग घायल हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक बात जो सामने आई है वो है प्रशासन की उदासीनता। कहा जा रहा है कि 1 साल पहले इस इमारत को खाली करने के आदेश दिए गए थे। यहाँ के रहने वालों ने अदालत में अर्जी भी पेश की थी, जिसके उत्तर में अदालत ने प्रशासन को यहाँ के रहवासियों के लिए कोई और जगह मुहैया करने का आदेश दिया था। जाहिर है इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जितने लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन? कैमरामैन सनी गिल के साथ अनन्या कश्यप, केकेएन नई दिल्ली। ये सब शॉट्स हो गए या कुछ और शॉट्स भी लेने हैं? ले लेते हैं, 1-2 इंटरव्यू ले लेते हैं। इंटरव्यू नहीं है, यहाँ लोग वैसे भी जिस हालत में उन्हें डील करने देते हैं।
किसी के आंसू दिखाकर हमें एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा। छोड़। चल, जैसे तेरी मर्जी। चल। बस बेबी जी, जैसे मैंने खबर सुनी मैंने कैमरा उठाया और भाग गया मैं। तू यहाँ से पुरानी दिल्ली भाग कर गया? नहीं बेबी जी, ओबी वैन लेके गया था मैं। कहने का तरीका था बेबी जी, सीरियस काम पे निकला था ना मैं, और फिर ऐसी खबरें सुनकर दिल दहल जाता है। फिर ऐसी कंडीशंस में फोटो लेना, ओए होए ओए बेबी जी, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती है। बड़े दिल वाले बंदों का काम होता है ये। तो सनी, मैं कब कह रही हूँ कि तेरा काम हल्का है? वैसे एक बात बता, इस ऑफिस में काम करने वालों के बीच में इश्क विश्क नहीं होता क्या? मतलब जब से मैं आई हूँ तब से कोई गॉसिप भी नहीं सुनी मैंने। हाँ यार, केकेएन के कॉन्ट्रैक्ट में 5वें पेज पे क्लॉज है, कलीग्स आपस में अफेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक टाइम पे मानव भाई मालविका ने खूब गुच्चू मुच्चू किया था। क्या बात कर रहे हो, सही बताओ। हाँ जी बेबी जी, सच्ची कसम से, आपसे झूठ बोलूंगा मैं। अच्छा, तुम्हारी सखी कहाँ है? वो देख। हेलो। आओ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुस्सा ठंडा हो गया आपका? नहीं, गुस्सा ठंडा हो गया तो पूछ लेते ना कि प्रमोशन से क्यों नकार दिया था आपने? वो जी मुझे पार्टी नहीं देनी थी ना, इसलिए। हैं? वाजी वाह, यही भी कोई रीजन हुआ? पार्टी नहीं देनी थी? मतलब बहुत जिम्मेदारियां होंगी जी आप पे, जो आपने पार्टी ना देकर पाई पाई जमा कर ली। जी वो तो है। ओए, सुन, काफी ट्रैजिक स्टोरी कवर करके आ रही है। हाँ यार, वहाँ उन लोगों का क्या हाल हो रहा था पता है, और नगर पालिका वाले ऐसे बिहेव करते जैसे मुझसे देखा ही नहीं गया। अच्छा सुन, कॉफी पी? नहीं, मेरा मन नहीं है। कभी सर नहीं आए? क्यों? मुझे क्या पता, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना। आश्रिया? वो तो सुबह सुबह आ गई थी। अच्छा छोड़ ना, चल कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे नहीं पीनी कॉफी। कभी कभी मेरे लिए भी कुछ कर लिया कर यार, ये क्या यार। क्या बात होता होती है? मतलब ठीक है सर, पता नहीं कितने दिन मालिका मैम के लिए। ठीक है। ओए, चल। मैं देख रहा हूँ आजकल तू किसी की बात मानती नहीं है। हाँ, नहीं मानती मैं। तुझे क्या बात करनी है? देखा, मैं तुझसे लड़ने तो आया नहीं यहाँ पर। ये बता कि ये सब क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? इट्स क्लियर। कबीर सर को लगता है कि मैं ये प्रमोशन डिजर्व नहीं करती। जब श्रेया ने सबके सामने मुझसे कहा कि वो मुझे सीनियर रिपोर्टर बना रहे हैं, तो पता है कबीर सर ने कैसे रिएक्ट किया? ऐसे रिएक्ट किया कि ओ, ये बात मुझसे पहले डिस्कस क्यों नहीं की। उनसे पहले डिस्कस करती तो क्या बोलते वो, कि मैं उसकी लायक नहीं हूँ, है ना? ठीक है, ऐसा तू मानती है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि शायद कोई रीजन रहा होगा कि कबीर ने श्रेया के सामने ऐसे बोला? मुझे सब पता है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तू बच्ची नहीं, लेकिन तू पहले जैसी भी नहीं रही। देख, अभी मैंने तुझे बोला ना तू किसी की बात मानती है ना सुनती है, बस अपनी चलाती रहती है। कबीर ने तेरे को हमेशा क्रेडिट दिया है ना, सबके सामने तेरी तारीफ की है और इतने डिफिकल्ट स्टोरीज दिए हैं क्योंकि वो तुझ पे भरोसा करता है यार। देख, चल मान लिया कि तू सही है, लेकिन कभी कभी किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए। क्या पता वो पॉइंट ऑफ व्यू सही हो। देख, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ, अपना देता हूँ क्योंकि और कुछ मेरे दिमाग में सूझ नहीं रहा। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं तेरे लिए सब कुछ हूं। तुझे कोई भी कंफ्यूजन होती थी, तुझे कुछ बात बोलनी होती थी, हमेशा मेरे पास आती थी। मैं तुझसे प्यार करने लगा तो मुझे लगा
तो ये भी जान जाएगी। लेकिन ये सब मेरा सोचना था, और ये सब कब क्लियर हुआ? जब मैंने तुझसे आके बात की। जब तूने मुझसे ये बात की तो मैंने बताया ना। तो तूने कबीर को कभी चांस दिया? नहीं। और अगर अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास में और कोई तरीका नहीं था, इसीलिए मुझे रोनी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो मेरी हेल्प करे, कम से कम तुम्हें यहां तक लाने में। क्या बात करनी है आपको? बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन तुम मुझे पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरी पूरी बात सुनोगी और शांति से सुनोगी। थैंक यू रोनी। तो तुम ये मानती हो कि मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, और तुम ये भी मानती हो कि मैं तुम्हें जरा भी काबिल नहीं समझता, और तुम ये भी मानती हो कि मैं एक बहुत ही मीन और सेल्फ सेंटर्ड प्रोफेशनल हूं जिसे सिर्फ अपनी ईगो से प्यार है। तुम्हारी खुशी से मुझे कोई लेना देना नहीं है ना? तुम ये सब मानती हो ना? और अगर नहीं मानती तो तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम्हारी प्रमोशन से मुझे कोई प्रॉब्लम है? कल जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था तब तुम्हें यही समझाना चाहता था श्रेया के बारे में। श्रेया को मैं जानता हूं और बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उसके दिमाग में क्या चलता है मैं जानता हूं। जब ऋचा को उसने प्रमोट किया तब उसने सबके साथ में डिस्कस किया और उसके बाद अनाउंस किया, लेकिन जब तुम्हें प्रमोट किया तब उसने किसी के साथ में कुछ डिस्कस नहीं किया, बस अनाउंस कर दिया। और जब मैंने टोका तो वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि ये जानने के लिए कि क्या उसने तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से प्रमोट किया है या फिर तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए। आपको क्या लगता है वो ऐसे ही मेरा इस्तेमाल कर लेगी? मैं इतनी भोली हूँ या इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं मैनिपुलेट हो जाऊंगी? अरे तुम मैनिपुलेट नहीं होगी अनन्या, लेकिन वो कर लेगी। मैं जानता हूं उसे, बहुत काबिल औरत है वो। और अनन्या, अगर मैंने कभी डर की बात की है तो वो इसलिए नहीं कि मैं किसी से डरता हूं, तो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डरता हूं। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपना आपा खो बैठूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कभी किसी और की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है अनन्या कि लाइफ में पहली बार मैंने खुशी का एहसास किया, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले भी कह चुका हूं, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। May I coming, ma'am? Come in. मैम आपके लिए एनवलप है, कुरियर से। Okay, thank you. किसी का तो इंतजार था। जाने से पहले कौन कहता है किसी को मनाना मुश्किल है? जरूरत सिर्फ एक कोशिश की होती है। नाराजगी तो बहुत छोटी चीज है,
कोशिश से तो चट्टानें भी हिलती हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.